बिहार विधानसभा के 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव भी महागठबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा राजनीतिक पंडितों का ध्यान मोकामा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार कौन पर टिकी हुई है। मोकामा मतलब बाहुबलियों का गढ़। हम आपको बता दें कि 90 के दशक से ही बिहार के इस विधानसभा सीटों पर बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। ऐसे में मोकामा विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से दो बाहुबली आमने सामने हो सकते हैं। इसके पूरे आसार और संभावना है। महागठबंधन की तरफ से जहां मौजूदा विधायक रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा है कि रालोजपा नेता बाहुबली सूरजभान सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी को चुनाव लड़ाने का फैसला कर चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह का नाम महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में तय माना जा रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार नीलम सिंह के नाम पर सहमत हैं। क्या नीतीश कुमार उनके पक्ष में प्रचार करने मोकामा जाएंगे। कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह अब सीएम पर फंसाने और जेल भेजने का आरोप लगाते रहे हैं। मोकामा सीट पर पिछले 17 सालों से बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक छत्र राज है। वे इस इलाके में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। वो जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, सीट उसी पार्टी के खाते में चली जाती है। कभी नीतीश सरकार में छोटे सरकार का दर्जा रखने वाले अनंत सिंह अब उनके धूर विरोधी हैं। अनंत सिंह पहले ही कई बार नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वे कह चुके हैं नीतीश जानबूझकर उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। मोकामा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नीलम देवी को ललन सिंह से ज्यादा वोट भी मिले थे। ऐसे में ललन सिंह के लिए नीलम देवी को स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। हम आपको बता दें कि नीलम देवी का नाम सामने आते ही विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार अपनी ब्रांडिंग सुशासन के रूप में कर रहे हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता है तो न केवल उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा, बल्कि राजनीति में अपराधीकरण का भी आरोप महागठबंधन पर चस्पा होगा। एनडीए में मोकामा जेडीयू की पुश्तैनी सीट थी। 2005 के बाद के 2-3 चुनावों में अनंत सिंह उसके उम्मीदवार होते थे। जेडीयू को जीत का स्वाद उन्होंने ही चखाया था। उनके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार कभी नहीं जीत पाया। 2015 में हालात ऐसे बन गए कि जेल में बंद अनंत सिंह को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ गया। उनका मुकाबला जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने की थी। हालांकि इस चुनाव में नीरज कुमार को 18,000 वोटों से हारना पड़ा था। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 लाख वोटर हैं। इस सीट पर अहम भूमिका भूमिहार, कुर्मी, यादव, पासवान की है। राजपूत और रविदास जैसी जातियां भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस सीट पर साल 2000 में सबसे अधिक मतदान 76.70% हुआ था। 2005 के विधानसभा चुनाव से ही मोकामा मतलब अनंत सिंह हो गया। इससे पहले कुल 16 चुनावों में 7 बार कांग्रेस, 3 बार जेडीयू, 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 2 बार जनता दल, 1 बार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यहां से जीत चुकी है। बीजेपी आज तक यहां से जीत नहीं पाई। वहीं 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी।
हालांकि अब बदले हुए समीकरण में बीजेपी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। लिहाजा सभी का ध्यान महागठबंधन का उम्मीदवार कौन पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, RAD न्यूज़, पटना।